नहीं है। फटाफट से ऑनलाइन स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लो भाई। देन बताओ कि साउंड सही है कि नहीं है, और वीडियो बेसिकली प्रॉपर्ली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आप लोग जैसे ही क्लियर करेंगे अपन क्लास को स्टार्ट करेंगे। फटाक से क्लियर करिए, सारी चीजें क्लियर हैं कि नहीं है, ऑडियो वीडियो। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बताओ कमेंट करके ऑडियो वीडियो सब सही है कि नहीं है। नैना बोल दी क्लियर है। शबीना गुड मॉर्निंग। चलिए ग्रेट, सब सही है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है ना, वो है स्टेट सिंबल्स ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के राजकीय चिन्ह। ठीक है, इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ाऊंगा बता देता हूं। इसमें मैं आपको छत्तीसगढ़ के स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, स्टेट ट्री, स्टेट सॉन्ग और स्टेट का जो सिंबल कह लो, एम्बलम कह लो। ठीक है, दोनों क्लियर। हिंदी में राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, राजकीय गीत और राजकीय चिन्ह भी कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है संगीता जी गुड मॉर्निंग। ग्रेट, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे आज, सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे देखेंगे और भी चीजों को पढ़ेंगे अपन। स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग आते हैं स्टेट एनिमल। स्टेट एनिमल राजकीय पशु। तो स्टेट एनिमल राजकीय पशु क्या है, हिंदी में कहते हैं वन भैंसा। क्या कहते हैं, वन भैंसा। इंग्लिश में है वाइल्ड बफलो। क्लियर है, हिंदी में क्या है वन भैंसा, इंग्लिश में क्या है वाइल्ड बफलो। ठीक है, साइंटिफिक नाम क्या है इसका पता है, बुबालेस बुबालिस। तो साइंटिफिक नेम बुबालेस बुबालिस। क्लियर है ये। कब घोषित किया गया, तो डिक्लेयर्ड है 2001 में, 2001। कब घोषित किया गया, कब डिक्लेयर्ड है 2001 में, एज दी स्टेट एनिमल ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु के रूप में। ठीक है कि नहीं है।
वनडे एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे ये वन भैंसा प्रोन होता है, मतलब ज्यादातर वन भैंसे में होती है। ठीक है, तो याद रखना उस बीमारी का नाम, बीमारी या डिसीज का नाम है रिंडरपेस्ट। क्या नाम है? रिंडरपेस्ट। वायरल डिजीज है रिंडरपेस्ट। अगर किसी जानवर को रिंडरपेस्ट हो जाए तो जनरली क्या होता है, खूब बुखार आएगा, नाक मुंह से एकदम लाल टपकने लगेगी, और अगर 8-10 दिन तक ट्रीटमेंट नहीं होता है प्रॉपर्ली तो जानवर की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, एक बार हम लोग इमेज भी देखते हैं कि ये वन भैंसा एक्चुअली दिखता कैसा है। ठीक है, ये है वाइल्ड बफलो, वन भैंसा। ठीक है, इसको हम अपने स्लाइड पे ले लेते हैं। तो जो नॉर्मल भैंसा होता है, नॉर्मल बफलो और वाइल्ड बफलो वन भैंसा, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है पता है क्या आपको? वो तो बाइसन है। ठीक है, सामान्य भैंसे के मुकाबले जो वन भैंसा होता है ना, इसका हाइट ज्यादा होगा थोड़ा सा। ठीक है, देन ये ज्यादा स्टॉकी होगा, सामान्य भैंसे के मुकाबले थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक है, इसके सींग भी बड़े होते हैं, हॉर्न्स जो होते हैं ना वो भी कैसे होते हैं, नॉर्मल भैंसे से बड़े होते हैं। नेक्स्ट, नॉर्मल जो भैंसा है उसका जो बॉडी है ना वो उतना ज्यादा हेयरी नहीं होता। आप लोग इधर पे भैंसा देखे होंगे तो शरीर पे बाल कम होते हैं बहुत, लेकिन जो वाइल्ड बफलो है उसमें शरीर पे बाल कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। तो सामान्य भैंसे के मुकाबले इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल बफलो इसका हाइट भी ज्यादा है, मोटा भी ज्यादा है, सींग भी बड़े बड़े हैं और थोड़ा सा बॉडी हेयरी है। क्लियर है कि नहीं है? हम लोग के यहाँ पे जो वाइल्ड बफलो है, वन भैंसा, उसको इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्यों उसको स्टेट हमारा एनिमल राजकीय पशु बनाया गया? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो वाइल्ड बफलो मिलता है ना उसका ब्रीड बहुत प्योर है। समझ में आया? हमारे यहाँ पर जो वन भैंसा मिलता है उसकी जो नस्ल है वो कैसी है, बहुत प्योर है, शुद्ध नस्ल है। बहुत कम, बहुत बहुत कम। यस, मानस से मंगाए थे। ठीक है, हम लोग के यहाँ पर जो वन भैंसा थे ना उनकी संख्या नंबर सिंगल डिजिट में आ गई थी। समझ में आया? तब फिर मानस से हम लोगों ने मंगाया कुछ, क्योंकि सिंगल डिजिट में आया तो ऐसा नहीं कि खत्म ही हो जाए, उसमें भी जो मेल फीमेल रेशियो है वो भी गड़बड़ा गया था, मेल बहुत कम बच गए थे, फीमेल ही ज्यादा थे। ठीक है, तो पॉपुलेशन में जब डिसबैलेंस होता है मेल फीमेल रेशियो में तो फिर क्या होता है, पॉपुलेशन कोलैप्स होने का बहुत चांस रहता है, गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, एनीवेज चलिए, तो ये क्या हुआ हमारा स्टेट एनिमल। स्टेट एनिमल के बाद हम लोग आते हैं किस पे, स्टेट बर्ड पे। राजकीय पक्षी, स्टेट बर्ड, क्या नाम है पता है क्या आपको? हिंदी में हम बोलते हैं पहाड़ी मैना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, हिल मैना। हिंदी में पहाड़ी मैना है, इंग्लिश में क्या है, हिल मैना। साइंटिफिक नेम पता है क्या इसका? ग्रैक्यूला रेलिजियोसा पेनिनसुलैरिस। समझ में आया? क्या है साइंटिफिक नाम? ग्रैक्यूला
religiosa peninsularis। समझ रहे? ये क्या है? इसका साइंटिफिक नाम है, साइंटिफिक नेम है ये। क्लैरिटी? ग्रेट। इसको भी कब डिक्लेयर किया गया? 2001। ठीक। इसका संरक्षण, कंजर्वेशन कहां होता है? कांगेर वैली नेशनल पार्क, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। समझ गए? कांगेर वैली नेशनल पार्क, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में ये जो अपनी पहाड़ी मैना है, हिल मैना है, इसका संरक्षण, कंजर्वेशन किया जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। क्या खासियत है? इसकी खासियत है कि ये ह्यूमन साउंड्स को इमिटेट कर सकती है। ठीक है? जो मानव ध्वनि है उसे क्या कर सकती है? बिल्कुल कॉपी कर सकती है, वैसी आवाज निकाल सकती है जैसे कि ह्यूमंस, मानव निकालते हैं। ठीक है? इसको देखते हैं एक बार अपन। हिल मैना, इसकी खासियत समझना। ये जो हिल मैना है ना, ये एक छोटी सी बर्ड होती है। ठीक? कलर एकदम गाढ़ा, एकदम ब्लैकिश ग्रीनिश टाइप का इसका क्या रहता है? कलर रहता है। ठीक है? चोंच अगर देखोगे ना इसकी, बीक तो ऑरेंजिश येलो कलर की इसकी चोंच होती है। ठीक? देखने में खासियत तो इसके एक आंख से ऐसे गले से पीछे जाके दूसरी आंख तक येलो कलर का एक बैंड होता है। देखो, समझ रहे? यहां से ऐसे आंख से चालू होगा, पीछे यहां तक आंख तक आएगा गले के पीछे से। तो छोटा बर्ड है, ब्लैकिश ग्रीनिश कलर होता है। बीक कैसा है? ऑरेंजिश रेड है। ठीक है? नेक्स्ट, येलो कलर का क्या होगा? एक पूरा का पूरा पीछे पट्टा होगा, बैंड होगा। और ह्यूमन साउंड्स को ये क्या कर सकती है? इमिटेट कर सकती है। इसका एक इमेज तो दे ही देता हूं आपको मैं, ताकि आप लोग को ध्यान में रहे। ठीक, डन। ह्यूमन साउंड्स को कैसे इमिटेट करती है? इसको सुनना, देखना। ठीक है, ऐसा लग रहा है बात कर रही, किसी को बुला रही है। देखना, ये देखो। ये इसका ओरिजिनल साउंड है। ये उसका क्या था? ओरिजिनल साउंड था। और बात कर रही थी, जैसा लग रहा था कि कोई मानव, ह्यूमन बात कर रहा है। तोता से भी ज्यादा कॉपी मार रही थी ये। ठीक है कि नहीं है? क्लियर है? ये हमारी क्या है? स्टेट बर्ड। ठीक, हो गया यहां तक? नेक्स्ट, स्टेट
ट्री, राजकीय वृक्ष। क्या है भाई राजकीय वृक्ष? स्टेट ट्री हम लोगों का, तो राजकीय वृक्ष है साल। ठीक है, स्टेट ट्री है साल। साल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साल को इंग्लिश में साल ही बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, साल को इंग्लिश में साल। मैंने एक आध बुक में देखा टीक लिख दिया था, बिल्कुल नहीं भाई, इम्पॉसिबल। टीक तो सागौन को बोलते हैं, समझ में आया? तो टीक सागौन है, साल इंग्लिश में साल ही है। साल इंग्लिश में क्या है? साल। नेक्स्ट, साइंटिफिक नेम क्या है इसका? शोरिया रोबस्टा। शोरिया रोबस्टा इसका साइंटिफिक नेम है। क्या है इसका? साइंटिफिक नेम है। क्लियर है ये? साल बेसिकली इमारती लकड़ी में आता है। किस में आता है? टिम्बरवुड। हमारे यहां टिम्बरवुड में क्या क्या है? साल, सागौन, साजा, बीजा, खैर, शीशम। साल, सागौन, साजा, बीजा, खैर, शीशम। ठीक है कि नहीं है? ये हमारे यहां टिम्बरवुड है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, ये जो साल है इसमें एक बीमारी लगती है। क्या है? साल बोरर। ये पूछता है, इट इज प्रोन टू साल बोरर। ठीक है, पूरा अंदर से खोखला कर देता है ये। ठीक, नेक्स्ट ध्यान रखना, बस्तर को हम क्या बोलते हैं? साल वनों का द्वीप। आइलैंड्स ऑफ साल। क्या बोलते हैं? साल वनों का द्वीप, आइलैंड्स ऑफ साल। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, बेस्ट क्वालिटी का साल कहां मिलता है? केशकाल। समझ में आया? कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट में आप नाम सुनोगे केशकाल। ठीक है, तो केशकाल में बेस्ट क्वालिटी का क्या मिलता है? साल। ठीक है, साल शोरिया रोबस्टा इमारती लकड़ी है, टिम्बरवुड है। ठीक है, बीमारी डिजीज क्या है? साल बोरर। बस्तर में, बस्तर को क्या बोलते हैं? साल वनों का द्वीप, आइलैंड्स ऑफ साल। बेस्ट क्वालिटी का साल, एकदम उच्चतम क्वालिटी का जो साल है वो कहां मिलता है? केशकाल। ठीक है, कब डिक्लेयर किया गया? 2001। 2001 में ही इसे डिक्लेयर किया गया। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ऐसा दिखता है साल पेड़, एकदम सीधा सीधा रहता है। ठीक है, क्लियर है? संगीता जी, साल जो है ना, इसी को छत्तीसगढ़ी में हम लोग सरई बोलते हैं। साल को ही छत्तीसगढ़ी में हम लोग क्या बोलते हैं? सरई बोलते हैं। ठीक है, एनीवेज चलिए इसका भी इमेज दे देता हूं आप लोगों को।
डन, ठीक, हाँ कि ना। फिर है स्टेट एम्ब्लेम ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह। ठीक, ये हमारे छत्तीसगढ़ का क्या है, स्टेट एम्बलम है। इसको कब अडॉप्ट किए थे, 4 सितंबर 2001, 4 ऑफ सितंबर 2001 को हमने इसको क्या किया था, अडॉप्ट कर लिया था, स्टेट एम्बलम। क्लियर, हाँ कि ना। चलो अब देखो इधर पे क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो ये ग्रीन कलर के 36गढ़ या फोर्ट्स दिखते हैं, ठीक है। क्या कलर है इनका, हरा या ग्रीन कलर। क्लियर, ये बेसिकली हमारे यहां हरा कलर जो है वन संसाधन को दिखाता है। फिर नाम छत्तीसगढ़ है इसलिए संख्या में भी ये 36 है, नंबर्स में भी ये क्या है, 36 है। क्लियर, फिर ये गोल्डन कलर से, सुनहरे रंग से क्या है, धान की बाली, पैडी स्टड्स। ये क्या बताता है कि प्रमुख फसल धान है, जो मेन क्रॉप है वो क्या है, पैडी। स्टड्स, STUDS, ठीक है। क्लियर, फिर देखो जरा यहां पर नीचे थंडरबोल्ट का सिंबल दिख रहा है, बिजली वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये बेसिकली ब्लू कलर से है, कौन से रंग से, ब्लू कलर से, नीले कलर से। और ये हमारे राज्य में ऊर्जा संसाधन को दिखाता है, एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है, क्लियर। फिर ये 3 वेवी लाइंस हैं, ये किसको दिखाती है हमारे यहां, जल संसाधन। तीन वेवी लाइंस, जल संसाधन
वाटर रिसोर्स को क्या करती है, दिखाती है। क्लैरिटी, हाँ कि ना? देन रेड कलर से क्या है, अशोक स्तंभ। एकजुटता, सत्यवादिता, ट्रूथफुलनेस, ठीक है कि नहीं है? और एकजुटता क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एकजुटता ऐसा बोलते हैं, एकजुटता, एकजुटता ऐसा बोलेंगे क्या इंग्लिश में? कह सकते हो टुगेदरनेस और ट्रूथफुलनेस, ठीक है? इसको दिखाता है अशोक स्तंभ। क्लियर? तो ये हमारे स्टेट का क्या है, स्टेट एम्बलम। अच्छा, ये जो 3 वेवी लाइंस है जो कि जल संसाधन, वाटर रिसोर्स को दिखा रही है, वो कौन से कलर की है? तो ट्राई कलर। कौन से कलर की है? ट्राई कलर। जैसे हमारा तिरंगा है ना, केसरिया, सफेद और हरा, सैफरन, व्हाइट, ग्रीन, सेम। क्लियर है ये? तो ये क्या हुआ, हमारे स्टेट का स्टेट एम्बलम, ठीक है? नेक्स्ट क्या है भाई? स्टेट सॉन्ग ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत। ठीक भाई, क्या है राजकीय गीत बताइए? स्टेट सॉन्ग क्या है? अरपा पैरी के धार। यह है छत्तीसगढ़ का स्टेट सॉन्ग। ये क्या है? छत्तीसगढ़ का स्टेट सॉन्ग है, राजकीय गीत है, अरपा पैरी के धार। क्लियर हो गया ये? ठीक है भाई। नेक्स्ट, कंपोज कौन किए इसको? डॉक्टर नरेंद्र देव। समझ में आया कि नहीं आया? नरेंद्र देव वर्मा, इन्होंने कंपोज किया है हमारा स्टेट सॉन्ग, ठीक है? घोषणा कब हुई थी? डिक्लेरेशन कब हुआ है पता है क्या? 2019 में घोषणा हुई। इसको हम लोग क्या करेंगे, अपना राजकीय गीत बनाएंगे, स्टेट सॉन्ग बनाएंगे। क्लियर है ये? अरपा पैरी के धार, ठीक? अवधि या ड्यूरेशन, सामान्य या नॉर्मल 6 मिनट्स 36 सेकेंड्स, 6 मिनट 36 सेकेंड सामान्य अवधि, नॉर्मल ड्यूरेशन है ये। क्लियर है? बट सरकारी कार्यालयों में गवर्नमेंट ऑफिस में जब इसको गाएंगे तब 1 मिनट 15 सेकेंड में गाएंगे, ठीक है? तो इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन है, सामान्य अवधि 6 मिनट 36 सेकेंड है। गवर्नमेंट ऑफिसेस, सरकारी कार्यालयों में इसे 1 मिनट 15 सेकेंड में क्या किया जाएगा, गाया जाएगा। क्लैरिटी? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, बताना मुझे, इस स्टेट सॉन्ग में
कितनी नदी और कौन कौन सी नदियों का उल्लेख है, मेंशन है, और कितने जिले, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स, इनका उल्लेख या मेंशन है, बताओ चलो। ऑनलाइन नैना, शबीना, निखिल, संगीता, हिमांशु, बोलो भाई। जल्दी बोलो। संगीत बता रही 4 रिवर्स 7 स्टेट्स, 4 नदी 7 जिले, नैना, ठीक है। हिमांशु नाम बता रहे, अरपा, पैरी, इंद्रावती, महानदी। सही है। अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तोर पैया। ठीक है कि नहीं है? अरपा पैरी, महानदी और इंद्रावती। कितनी नदी, कितने रिवर्स? ठीक है कि नहीं है? शबीना बता रही पूरा सॉन्ग तो नहीं सुने हैं, आप ही बता दो। अच्छा है आप लोगों ने ऐसा डिमांड नहीं किया, सर क्या है गाना सुने नहीं है, तो एक काम करो, पहले आप गाना सुनाओ, फिर हम लोग गिन के बता देंगे। चलो ध्यान दो। डिस्ट्रिक्ट्स, जिले 7 है, ठीक है। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट जिसका मेंशन आता है वो है रायगढ़। क्या है? रायगढ़। बोलते हैं रायगढ़ हाबे तोर सुघर मौर मुकुट। मुकुट मतलब सर पे, ठीक है। क्या बोला है? रायगढ़ हाबे तोर सुघर मौर मुकुट, ठीक। नेक्स्ट, सरगुजा और बिलासपुर का एक साथ मेंशन आता है। सरगुजा और बिलासपुर है बइहा, हैंड्स। सरगुजा और बिलासपुर है बइहा, हैंड्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट मेंशन आता है रायपुर का। रायपुर कन्हिया सही, रायपुर कन्हिया सही, वेस्ट कमर, ठीक है। फिर आता है दुर्ग और बस्तर का मेंशन। दुर्ग बस्तर सोहे पैजनिया, पैजनिया पायल, समझ में आया? दुर्ग बस्तर सोहे पैजनिया, क्लियर है? डन। फिर लास्ट है नादगांव, तो इसको हम राजनांद गांव बोल सकते हैं, वहां पे सिर्फ नादगांव बोला गया। नादगांव नवा करधनिया, समझ में आया? नादगांव नवा करधनिया। फिर वही आगे, महू पांव परों तोर भुइया, जय हो छत्तीसगढ़ मई, ऐसे करके चलता है। क्लियर है ये? डन। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ जल्दी से।
तो अभी तक हमने ये कर लिया, ठीक है कि नहीं है? ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक इकाइयां, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स देखने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक इकाइयां, ठीक है, समझो। सबसे पहले व्हाट आर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, प्रशासनिक इकाइयां क्या होती हैं समझाता हूं, ठीक है। इसका डेफिनेशन है प्रशासन के संचालन के लिए जो छोटी इकाइयां बनती हैं यही कहलाती हैं प्रशासनिक इकाई। क्लियर है कि नहीं है? ठीक, इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शनिंग के लिए जो स्मॉल यूनिट्स बनी वही है क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। क्लियर है? तो एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शनिंग के लिए जो छोटी छोटी इकाइयां बनी, स्मॉल यूनिट्स बनी, वही है क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। मैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझाता हूं आपको, देखिए। लेट अस से हम ये मानते हैं कि इतनी बड़ी हमारा स्टेट है, ये इतना बड़ा हमारा स्टेट है छत्तीसगढ़, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? तो मेरे को ना इसमें पुलिस प्रशासन चलाना है। क्या चलाना है? पुलिस प्रशासन। क्लियर है? तो मैं क्या करूं? पुलिस व्यवस्था स्थापित करूं, और लेट अस से कि यहां पर क्या है? रायपुर है, और यहीं पर सब पुलिस वाले लोग रहे हैं, और जब जब जहां जहां नीड हो तब तक वहां वहां वो लोग क्या करें? जाएं। ठीक है। आपको क्या लगता है पुलिस प्रशासन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे अच्छे से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि अगर इस छोटे से इस कॉर्नर की आप बात करो तो ये रायपुर से बहुत दूर है, हाँ कि ना? पुलिस की पहुंच तुरंत तो नहीं है, समय लगेगा, विल टेक टाइम। तो यहां पर अगर किसी को कोई कांड करना है तो उसके मन में ज्यादा डर नहीं होगा। क्यों? उसको पता है पुलिस तो रायपुर से आएगी, और जब पुलिस रायपुर से आएगी तब तक अपन क्या करेंगे? भाग लेंगे, हाँ कि ना? मतलब एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये हो गई कि आप सिर्फ एक मुख्यालय या हेडक्वार्टर्स बना दोगे अगर, और इकाई यूनिट आपकी बहुत बड़ी है, आप अच्छे से उसे मैनेज नहीं कर पाओगे। इट इज जस्ट लाइक कि आप अपने घर में अकेले हो और आप ही को फिर झाड़ू भी करना है, पोछा भी करना है, खाना भी बनाना है, बर्तन भी करना है, कपड़ा भी करना है, एवरीथिंग। आप कोई काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप ओवरबर्डन्ड हो।
इतना बड़ा घर, अकेले आदमी, हाँ कि ना? समझ रहे हैं कि नहीं? तो पुलिस प्रशासन को अगर अच्छे से चलाना है तो व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन? तो ये अपना क्या है? छत्तीसगढ़। इसको आप क्या करो बढ़िया से, और खूब सारे छोटे छोटे इकाइयों में या यूनिट्स में बांट दो। ठीक है कि नहीं है? तो आपने क्या किया? छत्तीसगढ़ को छोटे छोटे इकाइयों में या यूनिट्स में बांट दिया। अब हर यूनिट के लिए आप क्या करो? अलग अलग थाना बना दो। अब देखो, पुलिस का रीच, पहुंच हो गया ना एकदम कोंटे कांटे हर जगह पे। ठीक है कि नहीं है? तो यहां पर हमने कोई इकाई, कोई यूनिट नहीं बनाई थी, सिर्फ एक हेडक्वार्टर था, वहीं सब कुछ चला रहे थे। तो दिक्कत हो रही थी। क्यों? अरे कुछ भी होगा कोने काने में, कहां से हेडक्वार्टर से आदमी दौड़ेगा, कितना टाइम लगेगा? तो हमने क्या किया, पूरे छत्तीसगढ़ को छोटे छोटे खूब सारे इकाई या यूनिट्स में बांट दिया। ठीक है? और हर यूनिट के लिए क्या कर दिया? थाना बना दिया। अब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उसका विस्तार, एक्सटेंशन पूरे छत्तीसगढ़ में बराबर रूप से दिख रहा है, हाँ कि ना? दिख रहा है कि नहीं? तो व्हाट इज दिस? ये एक ऐसी छोटी सी इकाई है, स्मॉल यूनिट है, जिसके माध्यम से आप क्या कर रहे हो? तो पुलिस प्रशासन का संचालन कर रहे हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की फंक्शनिंग करा रहे हो, हाँ कि ना? तब इसको क्या कहेंगे? प्रशासनिक इकाई, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। तो प्रशासनिक इकाइयां, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऐसी छोटी इकाइयां, स्मॉल यूनिट्स होते हैं जिनके माध्यम से प्रशासन का संचालन किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शनिंग होता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ये बात? ध्यान रखना, प्रशासनिक इकाई, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग है। समझ में आया? अलग अलग डिपार्टमेंट स्वतंत्र है, फ्री है, अपने हिसाब से अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या प्रशासनिक इकाइयों का गठन करने के लिए, उनके एस्टैब्लिशमेंट के लिए। पुलिस प्रशासन चाहे तो अलग बना सकता है, राजस्व प्रशासन चाहे, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना अलग बना सकता है, कोई दिक्कत का बात उसमें नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मन में क्या आना चाहिए? तो क्या मतलब हम लोग सब विभाग का पढ़ेंगे, सब डिपार्टमेंट का? नहीं, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? रेवेन्यू या राजस्व विभाग। समझ में आया? कौन सा डिपार्टमेंट? रेवेन्यू, राजस्व, इसी को पढ़ेंगे बस। क्लियर है? डन? देखिए इधर पे, सबसे बड़ी इसमें जो प्रशासनिक इकाई होती है, संभाग या डिवीजन कहलाती है। तो राजस्व विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें जो सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ा यूनिट जो है वो क्या कहलाता है? संभाग, डिवीजन। ठीक है? छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने संभाग हैं? 5। मैं मैप बनाना सिखाऊंगा डिटेल में, अभी सिर्फ नाम बता देता हूं। ऐसे नॉर्थ से चालू करोगे, सबसे ऊपर सरगुजा है, सरगुजा के जस्ट नीचे आओगे बिलासपुर है, बिलासपुर के नीचे 2 अगल बगल है, दुर्ग, रायपुर। ईस्ट की तरफ रायपुर, वेस्ट की तरफ दुर्ग, और दक्षिण में, साउथ में क्या है? बस्तर। तो ऐसे 5 संभाग, 5 डिविजन है। ठीक है? अब ये जो संभाग या डिविजन्स होते हैं ना, ये डिवाइडेड होते हैं किसमें? जिला या डिस्ट्रिक्ट में। तो संभाग जिलों में बटा है, डिवीजन इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है कि नहीं है? कितने डिस्ट्रिक्ट हैं छत्तीसगढ़ में? 33। क्लियर है, हाँ कि ना? अच्छा, संभाग
डिवीजन के लेवल पे जो सबसे उच्च अधिकारी है, जो उसका चीफ है, क्या कहलाता है वो? हिंदी में कहते हैं संभागीय आयुक्त, इंग्लिश में कहते हैं डिविजनल कमिश्नर। समझ में आया कि नहीं आया? तो संभाग डिवीजन के स्तर पे जो सबसे बड़ा अधिकारी है संभागीय आयुक्त कहलाता है, डिविजनल कमिश्नर कहलाता है। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। संभागीय आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर। डिविजनल कमिश्नर, संभागीय आयुक्त एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है। क्या होता है? सीनियर आईएएस ऑफिसर। आप लोग कभी भी आयुक्त या कमिश्नर इसको खाली मत बोलना। क्यों? क्योंकि अलग अलग प्रकार के कमिश्नर्स होते हैं। कैसे? तो एक होता है पुलिस कमिश्नर, ठीक है? हमारे यहां पुलिस में कमिश्नरी नहीं है, तो छत्तीसगढ़ में पुलिस कमिश्नर सुनने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट कमिश्नर नगर निगम का, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल कमिश्नर, निगम आयुक्त। फिर नगर निगम में जो जोन्स होते हैं उसके भी कमिश्नर होते हैं, जोन आयुक्त, जोन कमिश्नर। और ये संभाग का आयुक्त है संभागीय आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर। ठीक है? क्लियर है ये बात? तो इसलिए जब भी कमिश्नर बोलो पूरा बोलना, तब एग्जैक्ट समझ में आएगा किस कमिश्नर की बात कर रहे हो। क्लियर है ये? अच्छा, नेक्स्ट जिला, डिस्ट्रिक्ट 33 है हमारे यहां। कौन है भाई इसका प्रमुख? कलेक्टर। इसका जो चीफ है, प्रमुख है कलेक्टर। क्लैरिटी? ठीक है, चलो अब मुझे बताओ, जिला डिस्ट्रिक्ट ये किस में डिवाइडेड होता है? सब बताओ, ऑनलाइन वालों बताओ फटाक से, सब के सब बताओ, बोलो। नो आइडिया। रेवेन्यू में नहीं आता। संगीता सही बता रही है, ये डिवाइडेड होता है अनुविभाग या सब डिविजन। किस में डिवाइडेड होता है? अनुविभाग, सब डिविजन में। क्लियर है ये? अनुविभाग, सब डिविजन 122 है हमारे यहां। कितने हैं? 122, 122। क्लियर है ये बात? ठीक। इसका जो प्रमुख है, चीफ है, क्या बोलते हैं उसे आप लोग? अनुविभागीय दंडाधिकारी। ठीक है? सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, एसडीएम, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, अनुविभागीय दंडाधिकारी। आप लोग सुने ना, एसडीएम बना है वो, तो वो अनुविभाग का क्या होता है? चीफ होता है, प्रमुख होता है। क्लियर है? इसके नीचे क्या है? तहसील। क्लियर? कितने तहसील छत्तीसगढ़ में? 251। कितने हैं?
251, 251। इसका जो प्रमुख है तहसीलदार, इसका जो प्रमुख है, चीफ है, क्या नाम है उसका? तहसीलदार। हो गया। नेक्स्ट क्या है भाई? अब तहसील से नीचे और भी छोटी यूनिट्स हैं, उप तहसील एंड ऑल, बट वो याद नहीं रखना है। इसके बाद सीधा ध्यान रखना ग्राम और नगर। तो तहसील फर्दर सब डिवाइडेड है किसमें? ग्राम नगर। ठीक है, विलेजेस एंड टाउन्स। क्लियर है? विलेजेस, इनका नंबर याद रखना बहुत नेसेसरी है। ये है नंबर ऑफ विलेजेस, ग्रामों की संख्या 20,126, 20126, 20,126, 20126। ठीक है, क्या सोर्स है? एज पर सेंसस 2011। ठीक है, क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ चुका है, पूछा था सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ में ग्रामों की संख्या, नंबर ऑफ विलेजेस कितनी? तो नंबर ऑफ विलेजेस, ग्रामों की संख्या छत्तीसगढ़ में है 20126। समझ में आया? क्लियर है ये बात? डन। तो ये राजस्व प्रशासन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से हमने क्या किया, इकाइयों को, यूनिट्स को देख लिया। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि सर हम लोग तो विकास खंड भी सुने हैं, ब्लॉक ये क्या है? क्लियर है? हम लोग विकास खंड भी सुने हैं, ब्लॉक भी सुने हैं, ब्लॉक क्या होता है? ठीक, चलिए एग्जाम्पल बताता हूं। ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है, क्लियर? अब मैं आपको ये बोलता हूं कि छत्तीसगढ़ में एक योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, PMAY, ग्रामीण रूरल, इसको छत्तीसगढ़ में लागू करना है। मैंने क्या कहा आपको? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसको छत्तीसगढ़ में लागू करना है। ठीक है, कैसे लागू करोगे बताओ जरा? हाउ विल यू इंप्लीमेंट इट इन छत्तीसगढ़? नहीं समझे, वो तो कहानी नहीं है, ब्लॉक तो भी आया ही नहीं है। मैं पूछा कि मैंने आपको बोला है कि इंप्लीमेंट करो, लागू करो, तो आप कैसे करोगे, ये मेरा क्वेश्चन है, समझ रहे हैं? उसके बाद जो आपके पास छोटी यूनिट है उसमें पार्ट डिवाइड करेंगे, देन चेक करेंगे कि किसके पास है, किसके पास इम्पोर्टेंट है। मतलब दो बेसिक चीजें यहां पर चाहिए। एक तो हमको चाहिए नीड, जरूरत, कॉमन सेंस है ना, कैसे लागू करोगे? क्या होना चाहिए इसका? नीड होना चाहिए, जरूरत होना चाहिए। मान लो आपके राज्य में, स्टेट में हर आदमी के पास पक्का मकान है, तो इसका नीड है क्या? नीड ही नहीं है। तो अगर मैं कहूं कि आपको लागू करना है तो आप आइडेंटिफाई करोगे नीड, जरूरत। कैसे करोगे?
तो एक चीज समझना, अगर आप ये सोच रहे हो कि पूरा छत्तीसगढ़ मेरे लिए एक है, हम लोग ऊपर से घूमना चालू करेंगे और नीचे तक घूम घूम के हम लोग पता कर लेंगे कि किसको किसको जरूरत है, तो ये प्रैक्टिकलिटी में इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप कभी ऐसे कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। घूम के उसी गली में आ जाओगे, क्या बोलोगे अच्छा यहां हो गया है कि नहीं हुआ है? समझ रहे हैं? मतलब कैसे चलोगे? क्या छत्तीसगढ़ में गली कैसे ऐसे खोजोगे कि ऐसे खोजोगे? 4 घर घूमने के बाद आपको लगेगा यहां हो गया है कि नहीं हुआ है। क्यों ऐसा लगेगा पता है? क्योंकि यूनिट इतना बड़ा है कि आप थोड़ा सा कवर करके ही कंफ्यूज होने लगोगे। अब किधर जाऊं, लेफ्ट जाऊं, राइट जाऊं, नॉर्थ जाऊं, साउथ जाऊं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये दिक्कत क्या हुआ? क्योंकि यूनिट बहुत बड़ा है। आप कभी भी नीड या जरूरत को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे क्योंकि यूनिट बहुत बड़ा है। तो क्या तरीका है नीड को, जरूरत को आइडेंटिफाई करने के लिए? छोटा यूनिट बनाओ ना जी। समझ में आया? दैट मीन्स तोड़ो ना छत्तीसगढ़ को इन स्मॉलर यूनिट्स। क्लियर? अब क्या करो, हर यूनिट को आप इंचार्ज बनाओ हर यूनिट के लिए। उसको बोलो भाई अपने नीचे आदमी रख, मोहल्ला मोहल्ला भेज, जरूरत को, नीड को आइडेंटिफाई कर, रिपोर्ट बना दे। जैसा नीड जैसा जरूरत वैसा इंप्लीमेंटेशन। मतलब इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले छोटी यूनिट चाहिए जिसके माध्यम से हम नीड या जरूरत को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आइडेंटिफाई हो गया तो हम लागू कर सकते हैं, और अगर नीड ही नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, तो कैसे लागू करोगे? क्लियर है? तो ये छोटी छोटी क्या है? इकाई है जिसके माध्यम से विकासात्मक कार्यक्रम को क्या किया जा रहा है? लागू किया जा रहा है या कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है कि नहीं है? या क्रियान्वित भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी ही छोटी इकाई कहलाती है क्या? विकास। तो विकास खंड ऐसी छोटी इकाइयां हैं जिनके माध्यम से विकासात्मक कार्यक्रम लागू किए जाते हैं। नाम से ये विकास खंड, ऐसे छोटे खंड जिनमें विकासात्मक कार्यक्रम चलेंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो सच स्मॉल यूनिट्स through which developmental programs are implemented are known as what? Blocks. इन्हीं को डेवलपमेंटल ब्लॉक्स या डेवलपमेंट ब्लॉक्स भी बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो विकासखंड या ब्लॉक्स क्या है? तो ऐसे स्मॉल यूनिट्स हैं, छोटी इकाई है जिनके माध्यम से, मीडियम से विकासात्मक कार्यक्रम, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को क्या किया जाता है? कार्यान्वित किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है? विकासखंड, इनकी संख्या छत्तीसगढ़ में 146 है। जब से हमारे स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है, राज्य का गठन हुआ है, तब से लेके आज तक 146 है। समझ में आया कि नहीं आया? 146 तहसील बढ़ गया भाई। 96 थे जब चालू हुआ था, स्टेट बना था तब, आज 251 है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये क्या है? विकास खंड है। इंग्लिश में क्या बोले इसको अपन? ब्लॉक्स। हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, प्रशासनिक इकाइयों में, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, नेक्स्ट देखो, लोकल
सेल्फ गवर्नेंस, हिंदी में बोलते हैं स्थानीय स्व शासन। लोकल सेल्फ गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन हमारे राज्य में, हमारे स्टेट में 2 स्तर पर है, 2 लेवल पर है। एक क्या है, ग्रामीण, रूरल। ठीक है, दूसरा क्या है, नगरीय, अर्बन। तो स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नेंस 2 लेवल पर, ग्रामीण रूरल लेवल पे, और दूसरा क्या है, नगरीय अर्बन लेवल पे। ठीक है, ठीक। अब थोड़ा कंसेप्चुअल है, ध्यान देना। ग्रामीण, रूरल, इस लेवल पर समझना। सबसे पहले है जिला पंचायत। क्या है, जिला पंचायत। ठीक है, हमारे स्टेट में कितना जिला पंचायत, 33। ध्यान दीजिए इधर पे, समझाता हूं। हर जिले में एक जिला पंचायत होगा। हर जिले में कितना जिला पंचायत होगा, ओनली 1, जिसका नाम उस डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स पे होगा। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल रायपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही जिला पंचायत होगा। पूरे डिस्ट्रिक्ट में कितना जिला पंचायत होगा, एक ही होगा। नाम, हेडक्वार्टर्स, तो हमारा रायपुर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर्स क्या है, रायपुर, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या कहलाएगा, रायपुर जिला पंचायत। समझ गए? ऐसे तो रायपुर में एक जिला पंचायत बनाना है, तो रायपुर में डिस्ट्रिक्ट में माना भी आता है, तो माना जिला पंचायत बना देते, नहीं कर सकते। तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक होगा, और नाम कैसे होगा, तो नाम सिर्फ और सिर्फ हेडक्वार्टर्स के नाम पे होगा। क्लियर है? तो हमारे यहां 33 डिस्ट्रिक्ट्स, 33 जिले, 33 जिला पंचायत। ठीक है कि नहीं है? नेक्स्ट समझना, जनपद पंचायत। इंग्लिश में इसे ब्लॉक पंचायत भी बोलते हैं, जनपद भी बोल सकते हैं। संख्या, नंबर्स 146। अब ध्यान दो यहां पे, ये शक्ति दी गई राज्यपाल को, गवर्नर को, कि आप क्या करिए, जो डिस्ट्रिक्ट है, मान लेते हैं ये डिस्ट्रिक्ट जिला है, इसे आप क्या करिए, खंड में बांट दीजिए। आप क्या करिए, जिले को, डिस्ट्रिक्ट को खंड में बांट दीजिए। हर एक खंड के लिए एक जनपद पंचायत होगी, ब्लॉक पंचायत होगी। समझ गए? शक्ति किसको दी गई, गवर्नर को दिया गया पावर, कि क्या करो, डिस्ट्रिक्ट को किसको बांटो, खंड में बांटो, खंड में बांटो। और हर खंड के लिए क्या करेंगे, जनपद पंचायत बनाएंगे, इंग्लिश में बोलेंगे ब्लॉक पंचायत। क्लियर है? अब इस कंसेप्ट वाली लाइन को समझ लो और सुन लो, नहीं तो गलती होगी। हमारे यहां क्या किया गया, हमारे यहां खंड में तो बांटा गया, लेकिन कैसे बांटा गया, तो बोले ऑलरेडी हमारे जिले विकास खंड में बटे ही हुए हैं, हाँ कि ना? तो एक काम करो ना, जब खंड में बांटना ही है तो एज पर विकास खंड बांट दो। समझ में आया? जैसे रायपुर डिस्ट्रिक्ट में 4 विकास खंड है। कितना विकास खंड है, 4। क्या क्या है, धरसीवा, तिल्दा,
आरंग, अभनपुर। तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट को खंड में बांटना है जनपद पंचायत बनाने के लिए, तो बेटर है कि ऑलरेडी 4 विकास खंड में बटा है, तो उन्हीं 4 विकास खंडों के हिसाब से ही इन खंडों को भी रख दो, क्यों अलग अलग करना। तो हमारे यहां जो खंड है उनकी बाउंड्रीज बिल्कुल विकास खंड या डेवलपमेंट ब्लॉक्स के जैसे ही हैं। समझ में आया? इसीलिए अलग से छत्तीसगढ़ में आपको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि ये जो विकास खंड हैं, इनके जो प्रमुख होते विकास खंड के अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, चूंकि ये विकास खंड का बॉर्डर सेम है हमारे जनपद पंचायत के बॉर्डर से, तो इनकी शक्तियों को उठा के सीओ जनपद को दे देते हैं। तुम ही लोग देख लेना जी करके, समझे कि नहीं समझे? अगर ये जो खंड है जनपद पंचायत को बनाने के लिए, उन खंडों को हम क्या करते, विकास खंड से अलग बना देते, विकास खंड के हिसाब से नहीं बनाते उनको। इन दैट कंडीशन हमको वीडियो बनाना नेसेसरी हो जाता। तो हमारे यहां ऐसा नहीं किया गया, इसलिए आप लोग सुनना ना, कभी छत्तीसगढ़ में वीडियो सुने हो क्या आप लोग? वीडियो नहीं सुने होंगे, नहीं तो इतने दिन में वीडियो भर्ती नहीं आया होता क्या? दैट इज डिफरेंट। फिर से मैं क्या बोला कि डिपार्टमेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सेपरेट होती है। जैसे एग्जांपल के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में संभाग है ही नहीं, डिवीजन नहीं है, उनमें सर्कल्स हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, ये कंसेप्ट मेरे को देना था। पहुंच गया आप लोगों तक? ऑनलाइन वालों आप भी बताओ। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत 11672। कितने ग्राम पंचायत? 11672। अब सुनो इधर पे कहानी। समझना, ग्राम पंचायत, वंस अगेन ग्राम पंचायत, इसके बनाने की शक्ति किसे दी गई? गवर्नर को। कैसे दी गई समझे? गवर्नर इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए किसी एक गांव को या किन्हीं गांव के समूह को ग्राम घोषित कर सकते हैं। और जिसे गवर्नर ग्राम घोषित कर दिए उसके लिए क्या होगा? ग्राम। दैट मीन्स मान लो 2 गांव है, गांव ए गांव बी। गवर्नर ने अगर गांव ए को ग्राम घोषित कर दिया सेपरेटली, तो गांव ए के लिए एक ग्राम पंचायत होगी। अगर उन्होंने गांव बी को सेपरेटली ग्राम घोषित कर दिया, तो उसके लिए क्या होगी? ग्राम पंचायत। अगर उन्होंने गांव ए और बी दोनों को मिला के एक ग्राम घोषित कर दिया, तो दोनों को मिलाकर ही ग्राम पंचायत बनेगी, अलग अलग नहीं बनेगी। तो ग्राम घोषित करने की शक्ति किसको दी गई? गवर्नर। गवर्नर इस अधिनियम के प्रायोजन के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, जिसको ग्राम बोले, 4 घर को, 40 घर को, 2 गांव मिला के, वो जिसको ग्राम बोले उसके लिए ग्राम पंचायत होगी। उसके लिए क्या होगी? ग्राम। तो किसी एक गांव को भी बोल सकते हैं, गांव के समूह को भी बोल सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में वो जिसको भी ग्राम बोलेंगे ग्राम पंचायत होगी। इसीलिए आप देखो ना, सेंसस 2011 में ग्रामों की संख्या हमारे यहां 20,126 थी और लेटेस्ट इलेक्शन 11,672 ग्राम पंचायत में हुआ है।
मतलब ऑलमोस्ट मान लो कि गांव की संख्या ग्राम पंचायत की संख्या से ऑलमोस्ट डबल ही है यार। समझे कि नहीं समझे? क्लैरिटी? कोई दिक्कत? ठीक, ये ग्रामीण स्तर था। फिर नगरीय, अर्बन, इसमें होता है सबसे पहले नगर पालिक निगम, इंग्लिश में बोलते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, कितने हैं? 14 नगर पालिक निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक, ध्यान रखना ऐसे बृहत्तर नगरीय क्षेत्र, ऐसे लार्जर अर्बन एरियाज जहां पे पॉपुलेशन 1 लाख प्लस हो। बृहत्तर नगरीय क्षेत्र, लार्जर अर्बन एरियाज जहां पे पॉपुलेशन 1 लाख प्लस हो, वहां पर नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाए जा सकते हैं। अब सुनना, आप बोले कि जा सकते हैं, क्यों जा सकते हैं? क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिन क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद नगर निगम बनता है। बाकी सरकार चाहे तो बना सकती है, 19-20 रहता है तो भी बना देती है। ठीक है, जनपद को बताऊंगा संगीता, इसको फिनिश करने दो पहले, फिर बताता हूं। ठीक है, क्लियर? तो नगर पालिक निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बृहत्तर नगरीय क्षेत्र में बनेगा, लार्जर अर्बन एरिया में बनेगा, जहां पर पॉपुलेशन जनसंख्या 1 लाख प्लस होगी। इसके अलावा भी बहुत से क्राइटेरिया हैं, उन क्राइटेरिया कब देखेंगे? जब हम नगर निगम अधिनियम पढ़ेंगे तब देखेंगे। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, बृहत्तर नगरीय क्षेत्र, लार्जर अर्बन एरिया, वंस अगेन डिक्लेयर, घोषणा कौन करेंगे? गवर्नर। कौन करेंगे? गवर्नर। फिर नगर पालिका परिषद, म्युनिसिपल काउंसिल, ये बनता है लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में, स्मॉलर अर्बन एरियाज में, जहां पर पॉपुलेशन लगभग 20,000 से 1 लाख के बीच में होती है। तो लघुत्तर नगरीय क्षेत्र, स्मॉलर अर्बन एरियाज, जहां पर जनसंख्या पॉपुलेशन 20,000 से 1 लाख के बीच हो, वहां पर नगर पालिका परिषद या म्युनिसिपल काउंसिल बनता है। वंस अगेन, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र, स्मॉलर अर्बन एरिया, इसको घोषित कौन करेंगे? गवर्नर करेंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है। नेक्स्ट, नगर पंचायत, इंग्लिश में इसे नगर पंचायत ही बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो नगर पंचायत कहां बनेंगे? तो ये बनते हैं संक्रमणशील क्षेत्र, ट्रांजिशनल एरियाज में, जहां पर जनसंख्या 5,000 से 20,000 हो। ट्रांजिशनल एरिया, संक्रमणशील क्षेत्र किनको कहा गया है? ऐसे क्षेत्र, ऐसे एरियाज जो कि तेजी से ग्रामीण परिवेश से नगरीय परिवेश में बदल रहे हैं, जो कि रूरल से अर्बन चेंज हो रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे रीजन्स, इनको कहा गया संक्रमणशील क्षेत्र, ट्रांजिशनल एरियाज। जनसंख्या होनी चाहिए लगभग 5,000 से 20,000। ठीक है, वंस अगेन,
संक्रमणशील क्षेत्र कौन सा है, ट्रांजिशनल एरिया कौन सा है, इसकी घोषणा करने की शक्ति दी गई है। द पावर टू डिक्लेयर इज बीन वेस्टेड अपॉन द गवर्नर ऑफ द स्टेट, राज्य के राज्यपाल के ऊपर यह शक्ति छोड़ी गई है। क्लियर है कि नहीं है? डन। अब आप लोग कहोगे सर इन दोनों की नंबर्स नहीं बताई आपने, पालिका और पंचायत की, तो उसके लिए एक वेबसाइट बताता हूं, UADCG, ठीक है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड तो उसको कैसे करूं, इससे यूज लोकेट डिफॉल्ट, अच्छा हाँ, यस यस यस, कहाँ गया भाई हम लोग का, रीजन इज इंडिया प्लस 530, कहाँ गया, इराक, ईरान, इंडिया, ठीक है, अब तो कर दिया यार, सही है। देखो इसमें सेट हो गया है, लोकेट डिफॉल्ट भी कर देते हैं, चलो अब देखते हैं। नहीं हो रहा है, तो किस्मत नहीं है कि आज इसको देखने का यार, फोन में भी नहीं खुल रहा है, फिर कुछ उन्हीं लोग का प्रॉब्लम है, दूसरे लिंक से खोल के देखते हैं, खुल गया, ठीक है। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक, इस विभाग डेवलप, ये जो डिपार्टमेंट है, इसकी वेबसाइट को जब आप देखोगे ना नीचे, तब इसमें छत्तीसगढ़ में दिखता है नगर निगम, पालिका, पंचायत। ध्यान रखना हमेशा, निगम तो बहुत बड़ी बात है, घोषणा होती है हमको पता चल जाता है, पालिका और पंचायत, इनके नंबर्स को मैं हर महीने वेबसाइट में देखता हूं ना कुछ अलग ही दिखता है, कभी कम कभी ज्यादा। तो अभी तो 54 124 है, अभी तो क्या है 54 और 120, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम से पहले एक बार नजर मार लेना, अगर कुछ चेंज हुआ है तो। जनरली नहीं पूछा गया है कि नगर पालिका और नगर पंचायत, इनके नंबर्स, इनकी संख्या कितनी है, बट स्टिल पता होना चाहिए, ठीक है। संगीता जी आपके डाउट पर आते हैं, ठीक है। जनपद पंचायत बता रहा हूं, तो क्या किया गया, किसी जिले को खंड में बांटना है, बांटने की शक्ति दी गई किसे, राज्यपाल को, गवर्नर को, ठीक है। और जितने खंडों में वो बांट दे, हर खंड के लिए एक जनपद पंचायत होगी, ब्लॉक पंचायत होगी, ठीक है। वो जिस रीति में चाहे बांटे, जितने में चाहे उतने में बांटे, ठीक है। हमारे यहां कैसे बांटे हैं, तो उन्होंने हमारे यहां विकास खंडों को बेस लिया है और उन्हीं के अनुसार छोटे छोटे खंडों में बांट दिया, इसीलिए हमारे यहां विकास खंड और जनपद पंचायत की संख्या सेम है 146। इसका यह मतलब हुआ कि हम बोले थे कि ये जिला है, इसको खंडों में बांट दो, तो उन्होंने क्या किया, देखा कि जिला ऑलरेडी विकास खंड में बटा हुआ है, तो उन्होंने बोला अलग से फिर बांटने की क्या जरूरत है, इसी को खंड मान लेते हैं ना यार, एक खंड चलो, दूसरा खंड ये ले लो, तीसरा ये ले लो, फोर्थ ये ले लो, चौथा। हर खंड के लिए क्या बोले, जनपद पंचायत बना लो, ब्लॉक पंचायत बना लो। तो कितने विकास खंड थे, 4 थे,
हाँ कि ना? ब्लॉक पंचायत कितने बन गए? 1 2 3 4, इसलिए सेम है सब। क्लैरिटी? चलिए आज यहां तक रखते हैं, इसके आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ने तो दो। छत्तीसगढ़ का जो राजकीय गीत है, स्टेट सॉन्ग का ड्यूरेशन कितना है? 636। गवर्नमेंट ऑफिसर्स में एक 15 गाना है, ठीक है कि नहीं है? म्यूजिक नहीं होता है, लिरिक्स नहीं। 636 में चलता है तो कैसे चलता है? अर पापैरी के धार महानदी है अपार, ऐसे एकदम राग के साथ, बीच बीच में पॉज आएगा। और एक 15 कैसे गाएंगे? अर पापैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तोर पैया। समझ रहे? ऐसा रहेगा विदाउट म्यूजिक। फिर कितनी नदियों का नाम राजकीय गीत में, स्टेट सॉन्ग में कितने रिवर्स? 4। सी सही है। नेक्स्ट, राजकीय प्रतीक चिन्ह कब स्वीकृति मिली? व्हेन वाज इट अप्रूव्ड? सी 4 सितंबर 2001। क्यों बार बार चेंज हो जाता है ये? हाउ तो 2000 के एंड में हम बने थे, समझ रहे हो? नेक्स्ट, राजकीय पक्षी, इसका संरक्षण कहां हो रहा है? स्टेट बर्ड का कंजर्वेशन कहां हो रहा है? कांगेर वैली नेशनल पार्क, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट, ग्रामों की संख्या, नंबर ऑफ विलेजेस 20126। आज खूब सी हो रहा है ना? कल ये था, चलो ठीक है। ठीक, बिलासपुर रेलवे जोन का कौन सा सीक्वेंस है बताओ? चलो करे तो नहीं है बट बता दो क्या है? 16। ठीक है, बिलासपुर रेलवे जोन, इसका हेडक्वार्टर्स क्या है? बिलासपुर। नाम क्या है? SECR, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। क्लियर है कि नहीं है? ये प्रस्तावित कब से था? 1998 से ये प्रपोज था। कब बना? 2003। ठीक है, इसीलिए देखना हमारा जो स्टेट है वहां पे जितनी मैक्सिमम इंपॉर्टेंट ट्रेन्स हैं वो बिलासपुर से चलती हैं। क्यों? क्योंकि बिलासपुर जो है वो जोन का क्या है? मुख्यालय, हेडक्वार्टर्स है। नहीं तो अपन ऐसे सोचे तो रायपुर से चलना चाहिए ना। रायपुर तो यार बेसिकली क्या है? हमारे स्टेट का कैपिटल है। नवा रायपुर, नॉट रायपुर, स्टेट का कैपिटल है तो नवा रायपुर से चलना चाहिए। या चलो पुराना कैपिटल रायपुर है तो रायपुर से चलना चाहिए, पर कहां से चलता है? ठीक है, क्लियर? तो आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर इसको क्या करेंगे अपन? आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स क्लास बंद कर रहा हूं मैं।